Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a equal to 30 degree, verify that first sin 2a equals to 2 tan a upon 1 plus tan square a. Second, cos 2a equals to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Third, tan 2a equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम LHS इक्वल्स टू RHS होगा. क्यों? देखो, कभी भी वेरीफाई करना होता है इक्वेशन में तो हम LHS की वैल्यूज निकालते हैं, RHS की अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं और फिर दोनों को इक्वल करते हैं. अगर इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन वेरीफाई हो गया है, वो इक्वेशन सही है. ठीक है. इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी? इसके अलावा हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. जैसे साइन यहाँ पर 2a है, 2a 60 डिग्री बनेगा तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू, इस तरह वैल्यूज की जरूरत भी पड़ेंगी. तो वो क्या होंगी? जैसे यहाँ पर साइन 60 डिग्री, फिर tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री. तो इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी. तो देख लेते हैं क्या होता है. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेंगी. अब हम आते हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन पे. तो पहले में LHS निकालेंगे और RHS के बराबर करेंगे, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है. तो LHS में क्या है? साइन 2a यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2. अब RHS देख लेते हैं. RHS में है 2 tan a यानी 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो ये क्या बन जाएगा? 2 tan 30 डिग्री यानी 2 tan 30 यानी 1/√3 यानी 1/√3 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर. तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर देखो ये बन रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3. तो अगर हम एलसीएम लेकर के अच्छे से करें तो ये ऊपर बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, क्योंकि देखो नीचे हो रहा है 3 प्लस 1/3 और ऊपर हो रहा है 2/√3. तो वो 3 जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/√3 और यहाँ पे √3 बचेगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बन रहा है 2√3/4 या फिर इसको बोल सकते हैं √3/2. तो यहाँ से देखो RHS भी √3/2 आ रहा है, LHS भी √3/2, दोनों इक्वल है. तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS और फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो गया. सेकेंड हम देखते हैं. सेकेंड हमारा क्या है? cos 2 है हमारा LHS, तो LHS हो रहा है हमारा cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2. तो ये हो गया 1/2. अब हम RHS देख लेते हैं. RHS में हमारे क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो ये क्या बन रहा है? 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 1/√3. तो ये हो गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. ये क्या बन के आ रहा है? 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3. इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन रहा है 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और ये हो रहा है 2/4 और 2/4 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहां से भी आप देखो तो LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया. तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया. अभी थर्ड पर देखते हैं. थर्ड में हमारा LHS क्या है? तो आप देखो थर्ड में LHS है tan 2a यानी tan 60 डिग्री. तो ये हो गया tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3. तो ये हो गया हमारा √3. अब हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं. राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. यही हमारा राइट हैंड साइड. अब इसको सॉल्व कर लो. तो 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पर देखो तो 1/√3. तो ये हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और ये बन गया हमारा 2/√3 अपॉन
1 माइनस 1/3। इसको अगर और सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखो 2 यहाँ पे बन जाएगा 2√3/3 माइनस 1। यहाँ पर देखो 2√3/3 - 1 इसको सॉल्व करने पे बनेगा। तो ये हो गया, नीचे बन रहा है 2, ऊपर भी 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। सो we have verified this question using the concept of LHS equals to RHS and the values of trigonometric ratios. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.